स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर रावण के सपोर्ट में आखिर क्यों आए? पल्लवी पटेल को भी साथ में लाने की बात आखिर क्यों किए स्वामी प्रसाद मौर्य? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुशहाल रहेंगे। मैं बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त सुर्खियों में रहते हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहते हुए, लेकिन इस बार जो है कि बहुजन जो इस बार चंद्रशेखर रावण को लेकर के उन्होंने सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन से रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक तरफ से कहूं तो चेतावनी भरी भी कहा कि अगर इंडिया गठबंधन एक सीट चंद्रशेखर रावण को दे देते तो क्या होता। जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं चंद्रशेखर रावण, यूँ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अगर एक सीट मिल जाता तो क्या होता। बल्कि एक सीट के बजाय इंडिया गठबंधन को हर जगह उन्हें वोट बढ़ के मिलता। लेकिन इंडिया गठबंधन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी जानबूझकर मार रही है। मैं बता दूं कि एक और उसी में पल्लवी पटेल को लेकर भी इंडिया गठबंधन से पल्लवी पटेल इस वक्त जो है कि बाहर हो चुकी है। बीएसपी के दामन थाम रही थी, लेकिन वहाँ भी दाल नहीं गला उनका, और उनके लिए भी वो एक तरफ से कहा जा परब भी कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन यदि एक सीट अपना दल कमेरावादी के जो पल्लवी पटेल है उन्हें अगर दे दिया होता तो क्या नुकसान होता। अगर 2-3 सीट निकल जाता उसमें वो लोग जीत भी हासिल कर लेते और इंडिया के खाते में आ भी जाता कि नहीं, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट ऐसे भी आ गया। बाकी और जो कुर्मी समाज के हैं और दलित समाज के जो वोटर है वो इंडिया गठबंधन से जुड़ जाता। लेकिन जानबूझकर यह काम किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के थ्रू। यह क्या लगता है? उन्होंने बार बार सिफारिश करते रहा कि अगर एक सीट इनको मिल जाता, एक सीट उनको मिल जाता तो क्या होता। उनके ऊपर भी बात चली, उन्होंने कहा देखते हैं। लेकिन कुछ सवालों के जवाब यहाँ पे रुक जाती है, असमंजस के घेरे में पड़ जाती है कि आखिर चंद्रशेखर रावण की तबदारी क्यों कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इसके पीछे का राज क्या है तो मैं बता देता हूँ आपको। एक तरफ से तो वह बहुजन समाज पार्टी से पहले ही निकल चुके, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए, वहाँ भी उनकी दाल नहीं गली। समाजवादी पार्टी में आए और अच्छा खासा जगह पे रहे वो, फिर वहाँ भी कुछ उन्होंने की जिसके चलते उन्हें निकाल दिया गया पार्टी से। यूँ कहे तो वो खुद निकल गए, वो निकल गए पार्टी से। उसके बाद उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया RSSP, जिसमें वो अभी तक लोग उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। यूँ कहूँ तो अभी उनके एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से चाहिए। और वैसे भी वो माने जाने चेहरा है, बहुजन चिंतक हैं, बहुजनों के लिए आवाज़ उठाते हैं, बौद्धिस्ट विचार कर रखते हैं, और ख़ासकर बहुजन की जो आवाज़ है एक तरफ से आवाज़ बहुत ही दमदार तरीके से उठाते हैं। लेकिन जब चंद्रशेखर रावण की बात आ गई कि उन्होंने तबदारी क्यों किया, तो इसलिए किए कि बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं दलित समाज से हैं, वो अगर चंद्रशेखर को ले लेते इंडिया गठबंधन में तो जो दलित वोटर है इंडिया गठबंधन को मिल जाता, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को फायदा होता। लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है इंडिया गठबंधन। दूसरी बात पल्लवी पटेल को लेकर के, मैंने पहले ही बताया कि पल्लवी पटेल 3 सीट के लिए बात कर रही थी, लेकिन उन्हें अगर एक सीट भी मिल जाता तो शायद वो मान जाती, और वो जब मान जाती तो शायद पूरे पूर्वी जो इलाका है, पूर्वी बेल्ट का जो इलाका है, वहाँ पर कुर्मी समाज की जनसंख्या ज़्यादा है, तो हो सकता था कि अपना दल कमेरावादी के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वह इंडिया गठबंधन को वोट कर बैठते। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन अपने ही पैर पर बार बार कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रही है। कुछ पत्रकारों द्वारा उन्हें बातचीत किया गया कि कहीं आपको अगर एक सीट मिल जाए तो वो बोले देखते हैं, उम्मीद करते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद ऐसे भी बेबाक अंदाज में जाने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कि उनसे पूछा गया क्या भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि देश विरोधी, संविधान विरोधी, लोक विरोधी पार्टी जिसे हमें देश बचाना है, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, हम उस पार्टी में कैसे जा सकते हैं
जो सभी के खिलाफ वो काम कर रही है। और यदि हम सोचते भी हैं तो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा और देश के लिए समझ लीजिए कि वो खतरे की महसूस होगी। इसके लिए हम कतई दूर दूर तक हम सोच नहीं सकते हैं बीजेपी में जाने के लिए। बाकी जिस तरह से उन्होंने जो पल्लवी पटेल की बातों की, तो इस बात से आप लोग कितना सहमत हैं? और चंद्रशेखर रावण को लेकर के, अगर चंद्रशेखर रावण शायद एक सीट मिल जाता उनको नगीना से तो वो भी पार्लियामेंट पहुंच जाते, लेकिन अभी तक वो पहुंचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन लड़ाई में है, बहुत बेहतरीन लड़ाई में है, जिसके चलते सभी जो मिशन मूवमेंट के लोग हैं वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर रावण जो है कि पार्लियामेंट में जाए। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से, जो पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर रावण की परब भी किए हैं इंडिया गठबंधन को लेकर के, और इंडिया गठबंधन अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिए हैं। तो इस बातें से आप लोग कितना सहमत हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा।